नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोर्ट की तरफ से दो अपडेट निकल कर के आ रही है। यह अपडेट झारखंड जेटेट बनाम सीटेट को लेकर के है। इसी चैनल पे आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का क्लास पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से। क्या है मामला, इस पर संज्ञान लेते हुए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के लेकर के अर्थात जेटेट, इसी को लेकर के छात्रों ने केस किया था। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पात्र होंगे, अर्थात जो जेटेट पात्र है उन्हीं को फॉर्म भरने का दिया गया था 26,001 में। पर आगे चल करके क्या हुआ कि सीटेट वाले का कहना था कि नहीं, बहुत दिन से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, इसलिए सीटेट का मान्यता दी जाए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा केवल वे उम्मीदवार ही इस नियुक्ति परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिन जिम्मेदारियों ने केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट या अन्य चीजों को पास किए हैं, राज्यों में से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए, वह झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं। बिल्कुल, आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सब तो सीटेट वाले तो विद्यार्थी, पैसा भी गया, ठीक है, और समय भी गया। सोचने वाली बात यहाँ ये है प्यारे साथियों कि हर राज्य में लैंग्वेज जो है अलग अलग होती है। कहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्राइबल इलाका है, ऐसे भी झारखंड, तो यहाँ पे अनेक भाषा बोली जाती है। तो आप उस स्कूल में आप जैसे मान के चलिए खोटा लिए हैं, आप चले गए जंगल में, या बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भाषा है, तो आपको हिंदी न वहाँ इंग्लिश समझ में उन लोग को नहीं आएगा, वहाँ मातृभाषा में ही आपको क्लास देनी होगी। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सही निर्णय दिया है और इन सभी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान रखनी होती है। आप जैसे बिहार से बीटेट पास कर लिए हैं, तो बीटेट पास कर लिए तो क्या वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे भाषा वहाँ भी हैं, लगभग 20 भाषा है स्थानीय भाषा। उस भाषा को क्या आप झारखंड में लागू उस भाषा के माध्यम से झारखंड में पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हर एक कोर्स पर वाणी जो है से बदल जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको भी निर्णय लेना चाहिए, आपको इस दलदल में फंसना नहीं चाहिए। केस तो हर वकील लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, उनको पैसा मिलता है। बात रह गई देने का, तो आप लोग देते हैं तभी उन लोग आगे कदम बढ़ाता है, उन लोग को गलती नहीं है। आप लोग विद्यार्थी पढ़े लिखे, कम से कम सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, दूरदृष्टि होना चाहिए। केवल पैर तक सोचिएगा तो फिर गड्ढा में जाएंगे, जैसे कि अभी गए हैं। तो यहाँ पे दोनों अपडेट को अच्छी तरह से आपको समझा दिया हूँ। उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट ने फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। परीक्षा या आरटीआई एक्ट के नियमों को बदलाव की शक्ति विधायिका के पास है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की परमल कुमार और अन्य याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इसके बाद दिसंबर 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सीटेट अभ्यर्थियों के संघ और से जारी याचिका सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दूसरे राज्य के टेट अर्थात टीचर एबिलिटी टेस्ट या सीटेट पास कर चुके हैं तो अभ्यर्थी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों के 3 साल के अंदर प्रथम प्रयास से जेटेट पास करने होंगे। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले एसएसएलपी का सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले 2024 में झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दे दिया कि उसकी अनुमति के बिना नियुक्ति और परीक्षा के रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाएगा। ये मामला निकल करके आ रही है। मुख्य बिंदु क्या है, तो 26,001 पदों पर यहाँ पे बहाली होनी थी, ठीक है, इसी पर प्रक्रिया रुकी हुई थी। देखिए इन लोग क्या करता है ना, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे की खुशी देख करके देखना नहीं पसंद करते हैं। इन लोग को क्या मतलब था सीटेट को लेकर के जाने का? अरे कम से कम सोचना चाहिए, इन लोग को दिमाग होना चाहिए। हम सीटेट पास किए हैं, क्या आप नागपुरी से पास किए हैं? नागपुरी था सीटेट में, खोटा था,
पचपरांगिया था, ये सब भाषा सीटेट में है ही नहीं। तब किस मुंह से गए थे वहाँ कोर्ट? ठीक है, जैसा गए वैसा काला करके आए, कोर्ट ने भेज दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इस कारण रद्द हुआ। क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आरटीआई कानून के प्राविधानों के ध्यान में रख कर के सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए झारखंड की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, खोटा आदि का ज्ञान जरूरी है। इस शर्त केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही पूरा करते हैं। अब आगे क्या? अब तक सभी इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया को जेटेट पास अभ्यर्थियों के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। सीटेट या अन्य टीआईटी पास उम्मीदवारों के लिए यह निर्णय बड़ा झटका है, क्योंकि वे अब इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सरकार की भी गलती थोड़ा सा। सरकार की क्या है कि 26,000 बहाली लेने से पहले यहाँ पे जेटेट एग्ज़ाम करवा लेती, तो जेटेट एग्ज़ाम करवा लेती तो शायद यह मामला नहीं फंसता। अब 26,000 जो एक बार निकाले हैं और बाकी सीटों पर भी जो वैकेंसी थी उसे भी आप निकाल देते। तो देखिए बात यहाँ पे वो सब नहीं होता। होता क्या है कि यहाँ पे चुनावी मुद्दा को भी ध्यान में रखा जाता है। किस कारण से चुनावी मुद्दा को हम प्रभावित कर सके, जीत पावे, तो इन सभी बिंदुओं को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कब किसको बहाली निकाली जाए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग पढ़ते रहे। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, तो जिस कारण से मैं आपको उतना अच्छी तरह से बता नहीं पाया हूँ। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।